स्वागत है। मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे मौजूदा प्रयागराज निजाम के प्रयागराज नगर, जो 3 साल पहले तक निजामी और आवामी तौर पर शहर इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। जब भी हम मेड इन इंडिया कहते हैं तो मकसद होता है यह बताने का कि आज का हिंदुस्तान जो दिख रहा है वह कोई एक दिन में नहीं गढ़ा गया। जाहिर है हमें इतिहास के मुग़ल शासकों के उस दौर में जाना पड़ेगा जिस दौर में इस्तेमाली मकसद के साथ बड़े बड़े इदारे कायम किए जा रहे थे, और वह इदारे अपनी शक्ल में आज भी सरकार और आवाम के काम आ रही है। आज के सियासी मिजाज से या नज़र हटाकर उस दौर की तारीख की शिनाख्त करेंगे तो मुग़ल शासकों के दौर के हिंदुस्तान पर आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि मुग़ल मिजाज निर्माण और बनाने में यकीन करता था, तोड़ने या बिगाड़ने में नहीं। तो चलिए देखते हैं उस हिंदुस्तान की तारीख को। ये जमुना नदी है। जो इमारत नजर आ रही है वो अकबर का तामीर किया हुआ किला है। अकबर ने ये किला यहाँ 1575 में बनवाना शुरू किया था। आगरा से चलकर एक बहुत बड़ा काफिला इलाहाबाद आया और उस वक्त सफर पानी के रास्ते हुआ करता था। तो अकबर ने इलाहाबाद को चुना कि यहाँ जहाँ पर 2 दरिया मिलते हैं, संगम जिसे हम कहते हैं, गंगा और जमुना मिलते हैं, और यहाँ पर दरिया का पाट बहुत चौड़ा है, उसके किनारे पर ये किला तामीर कराया। वजह ये थी कि आगरा से इलाहाबाद जो तकरीबन मरकज़ी हिस्सा है, और यहाँ से जौनपुर की शर्की डायनेस्टी को देखना और बंगाल तक निगाह रखना आसान हो जाता था। इसलिए ये जगह चुनी गई, और यही दरिया गंगा जमुना जब मिल जाते हैं, इस किले को तो यहाँ पर एक रिहायशी इमारत बनाई गई थी और उसकी फौजें भी साथ आई थीं। तो फौजों के एतबार से ये बनाया गया था, और इसके अंदर जो मुग़ल आर्किटेक्ट है वो पूरी तरह ऐसे भी नजर आ रहा है, अंदर भी उसी तरह का है। और यहाँ पर 4 मेन बुर्जियां होती थी जो अब नजर नहीं आ रही हैं, इसके चारों किनारे पर थी। लंबे थोड़े से मीनार भी हुआ करते थे। भी इधर से ये कुछ टूट गया है, खिड़कियां नजर आ रही हैं। बहुत बड़ी खाली जगह हुआ करती थी जहाँ पे बड़े सारे खेमे नस्ब किए गए थे। उसमें रानियों के लिए, मनसबदारों की जो ख़वातीन थी उनके लिए सबके अलग अलग खेमे। इसी दरिया के किनारे किनारे चूँकि वो लोग रह गए काफ़ी दिन, तो अकबर ने बस्ती भी बसा दी। आपको दरियाबाद भी इसी दरिया के किनारे मिलेगा। उसी से लगी आपको जीटी रोड मिल जाएगी, और जीटी रोड के किनारे जब उन लोगों ने सड़क का सफ़र किया, बीच में फतेहपुर पड़ता है, उसके बाद कानपुर पड़ता है, फिर वो लोग आगरा जब लोग वापस गए होंगे, तो सड़क के दोनों तरफ भी आबादियां आपको मिलती जाएंगी। तो ये लगभग 600-650 साल का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर एक पट्टी नज़र आ रही है, उस पर आपको पच्चीकारी भी दिख रही होगी, वो आर्ट आपको नजर आ रहा है। एक 2 फीट की है ऐसा लग रहा है। उसके ऊपर एक चौकोर स्ट्रक्चर है जिस पर उसका जो ऊपरी सिरा है उस पर भी देखिए आर्ट का नमूना है बिल्कुल आखिर में। और यहाँ पर दरिया के पाट बहुत चौड़े हैं, तिजारत भी दरिया से ही होती थी, तो कई जो बेड़े एक साथ खड़े हो सके, इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया था। अभी ये इंडियन आर्मी के कब्जे में है, आप देख रहे हैं उनकी बोट जा रही है। अंग्रेजों के वक्त से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया था, तब से उनकी फौजों ने इस पर कब्जा कर लिया है, और फौजें ही यहाँ रहती हैं, और अवाम को तकरीबन जाने नहीं दिया जाता। अब देखो यहाँ पे ये जो खिड़कियां दिख रही हैं, अब यहाँ सब उनके ये जो पहरेदार
बैठे रहते रहे होंगे, जो इसकी दरिया की हिफाजत के लिए, अपने जहाज़ों की हिफाजत के लिए। और आज भी एक बहुत बड़ी जगह यहाँ पर खाली ही है जिसमें माघ मेला होता है। दूसरे यहाँ से पानी के रास्ते जौनपुर और उसके बाद गंगा के रास्ते ही बंगाल तक पहुंचा जा सकता था, जो 1575 में अकबर ने समझी थी। तो 1850 आते आते और 60 आते आते अंग्रेज़ों ने भी उसकी वही अहमियत समझी इलाहाबाद की। उन्होंने भी अपना मरकज़ इलाहाबाद में, आगरा से इलाहाबाद लिया है, इसको कैपिटल बनाया। और उन्होंने भी इस किले का इस्तेमाल आर्मी के लिए किया। मीर बहरी यानी ये जो समंदर के रास्ते को पूरा, उसकी देख रेख में ये पूरा रास्ता था, ये दरिया का रास्ता, और वहां से वो उसे कंट्रोल करता था। संगम का लफ्ज अबुल फजल ने इस्तेमाल किया है। ये संगम के किनारे एक किला था। हाँ, धार्मिक लोग वो संगम पर आते थे, धार्मिक लोग। हाँ, अकबर ने एक मंदिर भी बनवाया है, और जो इस किले के बाहर है दूसरी तरफ वो शिव मंदिर है। शिव मंदिर। हाँ। विजिट करना, अंदर जाने को नहीं मिलता, वहां पर अक्षय वट कहते हैं है, और एक वहां पर पिलर है, उस पिलर पर बौद्धों के काल का कुछ इंस्क्रिप्शन है, और दूसरा कहते हैं जहांगीर का एक इंस्क्रिप्शन है जो फारसी में है, तो ज़ुके बाबरी में उसने लिखा है। हाँ। तो 26 से 30 के बीच। हाँ। तो उसका कहना है कि जब मैं इन लोगों की बस्ती जैसे मैंने देखी, तो उनके यहाँ दीवार नहीं बनाई जाती। हाँ। और 4 बांस लगा दिए जाते हैं, और उसके ऊपर फूस की छत डाल दी जाती है। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होता। हाँ। उसके बाहर एक बांस लगाया जाता है, उसमें गंदे कपड़े लपेट दिए जाते हैं, और उसी को रात में जला दिया जाता है। यही रोशनी का इंतजाम होता है। तो ये मुग़ल आए हैं, तो ये चौहद्दी, चहार दीवारी उनके यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता था। पानी का इंतजाम, नहरें, रोशनी, रोशनदान। तो ना सिर्फ रोशनदान रोशनी के लिए लाए, बल्कि वो एक टर्म दे दी, एक इस्तिलाह भी दे दी, रोशनदान। आज भी इस्तेमाल होता है हमारी ज़बान पर, तो रहता ही रहता है। अगर आज वो नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन ये दरो दीवार तो बोलते हैं ना, कि ये दूसरों से अलग क्यों हैं, कितने पुराने हैं, इनका तर्ज तामीर क्या है, स्टाइल क्या है। तो ये तो खुद बोल रहे हैं। इसमें जो आप सफ़ेद देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो आर्मी का है, आज का है, जो उसको अलग कर रहा है कि हम वो नहीं है जो मुग़लों ने बनाया था। आपसे गुजारिश, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दर्शक नहीं, हमारा हौसला भी।